आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर मैं जनहित से जुड़ा मुद्दा लेकर उपस्थित हूँ, मनीष कुमार झा। आपको याद होगा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जब अलग अलग जिला में जा रहे थे, वो समाज सेवियों से, पत्रकारों से, अधिकारियों से निवेदन किए थे कि झारखंड में शिक्षकों की कमी है, यदि कुछ समय मिले तो जाकर विद्यालय में दें, बच्चों के बीच बिताएं। इससे आपको भी पता चलेगा कि शिक्षा का स्तर क्या है और बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। लगातार उस समय से हमारी टीम न्यूज़ 69 भारत की टीम प्रयास करती रही है कि विद्यालय का दौरा करें, छात्र से मिलें और उसे कुछ समझाएं। आज मैं यहाँ हूँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हारडी में। हम चाहेंगे हमारे साथी दिखा दें आपको। ये 8वीं क्लास का कक्षा चल रहा है और इस बात की खुशी है कि यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये सभी अनुशासित हैं और पढ़ने में अव्वल हैं। उससे भी बड़ी खुशी आपको यह जानकर होगा कि जो जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री अभी बोले, ये काम यहाँ के समाज से भी लगातार करते रहे हैं। इससे बड़ा खुशी और क्या होगा। इस भाग दौड़ जिंदगी में जहाँ लोग स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, वहाँ इस बच्चों के बीच आकर समय निकालना अपने आप में अहम है और इनका योगदान काबिले तारीफ है। आइए हम आपसे मिलाते हैं। हमारे साथ हैं बामेश्वर प्रसाद जी। इन्होंने पिछले कई एक महीने से छात्रों के बीच समय देने का काम किया है और जो उनका सपना है उसे पूरा करने का काम किया है। आइए इनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला कि कब से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं और ये प्रेरणा कहाँ से आई है? सर, मैं पहले आपका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जी हायर सेकेंडरी भाग में साइंस का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। वहाँ से मैं जब इस क्षेत्र में आया तो मैंने पता लगाया कि ये विद्यालय यहाँ का है। तो आज मैं 10 महीना से इस विद्यालय में सेवा दे रहा हूँ। मेरा यही अपेक्षा है कि बच्चों में जो मेरे पास है, बच्चों के सामने दूँ, सिखलाऊँ, ताकि ये बच्चे आगे चलकर अच्छा भविष्य करें, अच्छा भविष्य की कामना हो और वे एक फीलिंग ना हो कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में नहीं है। मैं प्राइवेट स्कूल से जाकर भी इन बच्चों को प्राइवेट जैसा संस्था जैसा मैं शिक्षा देता हूँ। मैथ का, इंग्लिश का और साइंस का मैं इन्हें अच्छे से अच्छे मेथड से समझाता हूँ। कितना परिवर्तन सर आप देख रहे हैं कि जिस समय आप प्रवेश किए इस विद्यालय में, पढ़ाना शुरू किया और आज बच्चे को कहाँ पा रहे हैं? मैं बच्चों को अभी सबसे पहले तो थोड़ा डिसिप्लिन सिखलाया, किस तरह से बैठना है, पढ़ने की शैली क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हमारा विकास होगा, वो मैंने इन लोगों को बैठने का, बोलने का एक सिखाया। इसके बाद उन्होंने मेरे बातों को सीखा। सबसे पहले क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाया लोगों को। इसके बाद कोई भी इंग्लिश या चीज़ होती है, ग्रामर, कैसे हम उसको आगे पढ़ें, हम जो बोलते हैं उसको कैसे इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें, वो हमने ग्रामकली इन लोगों को समझाया। मैथमेटिक्स को कैसे हम इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में बनाएं। इसके बाद मैथ का क्या सही तरीका है, कैसे हम मैथ को सिंपल से सिंपल तरीके से हम बना लेंगे, ये सारे इन लोगों के सामने सिखाया। और ये बच्चों को मैं जब देता हूँ, पहले एक मैं परफॉर्मेंस बता देता हूँ, इसके बाद उसी पर 2 कॉपी मैंने डिजिट को चेंज करके मैथ को देता हूँ और बच्चे क्या कर लेते हैं, उसे सोल्व कर देख लेते हैं। इससे मेरी आत्मा को बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरे पास जो बेकार का समय थे आकर बच्चों में दिया और इनसे कुछ विकास हुआ, वो हमको बहुत सांत्वना देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतना ही नहीं, एक महिला भी है इस विद्यालय में। मैं लगातार विद्यालय का दौरा करता रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता रहा हूँ। ये पहला विद्यालय हो सकता है और भी होगा। हमारा सफर अभी चलता रहेगा और दूर दराज इलाके में भी जाकर मैं दिखाने का प्रयास करूंगा शिक्षा की स्थिति क्या है, वहाँ शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। ये महिला है और पूजा गोस्वामी, ये लगातार निःशुल्क सेवा दे रही है इस विद्यालय में। घर का काम, अपने परिवार का बोझ, बावजूद इसके आकर ये बच्चे को पढ़ा रही है। तो अब आपको ये कहना ही होगा, जहाँ चाह वहाँ राह। मैडम, कैसे कर रही हैं आप? क्योंकि अभी लोग व्यस्त हैं, खासकर महिला, घर से लेकर बाहर तक परेशानी है उन्हें। आप कैसे समय निकाल पा रहे हैं, ये बताएं, ताकि और भी लोग इसे सुने, समझे और हमारे बच्चे के लिए समय निकालें, ताकि शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल का दुरुस्त हो।
ये तो समय निकालना अपने आप की बात है। जैसे कि अगर मन में चाह ले कि कुछ करना है तो घर का काम भी मैनेज हो जाएगा और स्कूल में भी मैनेज हो जाएगा। हम सुबह उठ के पहले घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद स्कूल में आके 2 घंटा 3 घंटा जितने मेरे पास टाइम रहता है हम स्कूल में आकर अपना टाइम देते हैं। यहाँ आने के बाद आप जो बच्चे कितने दिन से लगभग आप पढ़ा रहे हैं? 4 महीना से 4-5 महीना से। बच्चे में कितना परिवर्तन, जो मैंने सर से पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या समस्या आप देख रहे हैं? बच्चों के बीच मुख्य समस्या क्या है जिससे कि वो निजी विद्यालय के तौर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे? यहाँ का मुख्य समस्या है टीचर का अभाव। यहाँ पे टीचर का अभाव है, उसके वजह से बच्चा लोग ज्यादा ग्रोथ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो हम यहाँ आने के बाद यही देख रहे हैं कि मतलब बच्चा लोग पढ़ने का इच्छुक है, लेकिन सर का कमी होने के कारण से बच्चा लोग सारा क्लास में मेंटेन नहीं हो पाता है। तो वही मेरा जितना कोशिश होता है बच्चा लोग को करवाने का, वो लोग बच्चा लोग जितना सिखाते हैं सीखने का कोशिश जरूर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहते हैं कि ऐसे समाज सेवी जिनके पास गुण है, ज्ञान है, वो सामने आए, विद्यालय में समय दें। क्योंकि जब विद्यालय हमारा सुसज्जित होगा, शिक्षा का मंदिर बनेगा, शिक्षित होगा छात्र, तो भविष्य हमारे देश का कितना उज्जवल होगा यह समझ लें। कहा भी गया है कि एक प्रधानाध्यापक के पास प्रधानमंत्री से अधिक ताकत है, क्योंकि वो देश का सृजन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का सृजन कर सकते हैं। तो हमारे शिक्षा मंत्री का यह जो रिक्वेस्ट था कि जिसके पास भी समय हो जाकर विद्यालय में दें, इससे दोहरा फायदा होना है। ये तभी संभव है जब आपके दिल में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो, जैसा दोनों ने किया है। हमारी पूरी टीम इनके इस भावना का, इनके इस जज्बा का कदर करती है और इन्हें दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरी जगह भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे क्या रहा है खास, और वैसे लोगों से मैं अपने ओर से निवेदन करना चाहूँगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनके पास सुबह का समय है, जिनके पास विद्यालय में जाकर बच्चों से बात करने का समय है, वो जरूर विद्यालय जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान हो, हिंदी का हो, गणित का हो। अगर आपके पास खेलकूद का ज्ञान है, योगा का ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है कि बच्चे कैसे संस्कारित हों, कैसे लोगों से बात करें, तो जरूर जाकर उनके बीच में दीजिए। आज आपका दिया हुआ ये चीज आपको जरूर रिटर्न मिलेगा, आपको अपने समाज में सम्मान मिलेगा, है ना? तो जो आपका विषय रहा सबसे कमजोर विषय, क्योंकि मैं आया हूं इसलिए कि हो सकता है फिर समय मिले तो मैं आप लोग से मिलने आऊं। कमजोर विषय क्या है आप लोग का जो आपको समझ में नहीं आ रहा? हो सकता है कुछ समय मिले मैं आपको समझा दूं उस विषय पर कि हमें पढ़ना कैसे। पढ़ाता कोई नहीं है, यह स्पष्ट जान लीजिए आप। पुस्तक में ज्ञान रखा हुआ है, निर्भर करता है कि हम उसे कितना पढ़ते हैं। हम लोग जैसे या शिक्षक जो सर आए हैं, ये लोग आपको गाइड कर देंगे, आप मेहनत करेंगे तो पार निकल जाएगा। आप समाचार पत्र में, टीवी में देखते होंगे, ठेला वाला का बच्चा टॉप कर गया, माँ बर्तन मांजती थी। कौन सा विषय है आप लोगों का जो कमजोर रहा है, ये बताइए, तो बता सकते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है, तो बता सकते हैं क्या? तब तक मैंने एक क्लास इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? भाषा। समझ गए भाषा क्या होता है? कोई बताओ, हाथ खड़ा करो, कौन जानते हैं भाषा क्या होता है? चलो राव बताओ भाषा क्या है? देश में ही यूज होता है, हिंदी भी आप पढ़े हो, इसका कोई नहीं होता। विदेशक भी होता है जो सिर्फ विदेश से ही आया है। तो कुछ अंग्रेजी शब्द अंग्रेज से हम लिए हैं उसका तो यूज करते ही हैं, तो स्कूल बोलते ही हैं। विद्यालय कितने लोग बोलते हैं? कहा जाए स्कूल जाए, कोई शब्द नहीं, because we are habituated to do so. When we think from today we start how to speak English, how to communicate with others, we should communicate only in English. English can be. हम गलत बोले, मान लीजिए जो मैं बोला तुम खाता है, बंगाली लोग कहेंगे सुने हो क्या? मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं। बंगाली लोग क्या
तुम जॉब खाता है कि नहीं? तुम पढ़ने जाता है? फोन आता है, हेलो जरूर करते हो, कैसे? हिंदी शब्द नहीं है, अंग्रेजी के हैं। हम जिस तरह इसको स्वीकार किए हैं उसी तरह से हम और भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करें। अब आप गणित पढ़ रहे हो, मैथ है, वर्ग पढ़ते हो, वर्ग का अंग्रेजी बताओ, सिंपल। आयत का बताओ। ये सामान्य बात है, ये समझने की चीज है। We should know each and everything ourselves. Not we should ask each and everything of teachers. Teachers will only cooperate you. They don't work hard for you. चिट्ठी करते हैं। अच्छा, आप बताओ बेटा आपका नाम? आकाश गोस्वामी। कौन सी क्लास से पढ़ते हो आप? पापा का नाम? अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा? सब आपको अपना पता चला कि अपना परिचय मतलब क्या होता है? अपने बारे में बताना कि मैं एक लड़का हूँ, मैं 8 साल 10 साल जो जिसके साल में वो बताना है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम बताना है, कहाँ रहते हैं वो बताना है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं वो बताना है, ठीक है। और फिर अपने पापा का नाम, पापा क्या करते हैं, मम्मी का नाम, मम्मी क्या करती है, ठीक है। लिसन अच्छे से सुनो, अच्छे से हाथ नीचे रख कीजिए, अच्छे से सुनिए। क्या करते हैं ये भी बताना है, ठीक है। ये बताने के बाद आपका फेवरेट रंग, कलर, या आपको बड़े डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, इंजेक्शन देने वाला कि दांत ठीक करने वाला? दांत ठीक करने वाला। चलिए, जरूरत भी है, अभी कॉलगेट वैसा नहीं निकल रहा है, सबका दांत खराब हो रहा है ना। और आप लोग बताइए बेटा, आप लोग क्या करना, क्या बनना चाहते हो? सबको तो इच्छा होगा ना कि हम बड़ा होकर क्या बनना चाहेंगे। फटाफट बताइए अपना एम क्या है, क्या लक्ष्य, क्या बनोगे? खेलना पसंद है, क्या खेलना पसंद है? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। तो लुका छिपी खेल के कोई आदमी कुछ बनता है क्या? नहीं है, वो तो फिर चोर पुलिस बन जाएगा, है ना। कोई चोर बनेगा, कोई पुलिस बन जाएगा, है ना। लुका छिपी को जो ढूंढ रहा है वो क्या बनेगा? पुलिस। और जो छुपा है वो क्या बनेगा? चोर। तो क्या हाइड एंड सीक डॉक्टर क्या करता है? हम लोग समाज का सेवा करता है ना। हाँ, पुलिस बनोगे, चलो बहुत अच्छा है। और हाँ, टीचर कौन बनेगा? खान। और तुम क्या बनेगे? फौजी। हाँ, क्या करना है फौजी बन के? और तुम फौजी बनोगे ना? हाँ, देश का जरूरत है तुम जैसे वीर को, इसलिए अच्छे से पढ़ो लिखो बेटा, अच्छे से खूब मेहनत करो और सोच भी चलो कि हमको ये बनना है, हमको वो बनना है, हमको टीचर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको पुलिस बनना है, जो भी बनना है तो ठान लो करके बनना है। खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ी भी बनो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सोच के चलो, हमेशा सोच के खेलो कूदो के लिए तो स्ट्रॉन्ग मजबूत बनोगे कैसे है? खेलो, खेलने के लिए तुम लोग तो बचपन में सीख रहे कि नहीं खेलना नहीं है, ठीक है। खेलो, दौड़ धूप करने वाला, जिससे शरीर में लगे। मोबाइल लेके ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं है, नहीं ना, आँख खराब हो जाता है। तो सब लोग सोच लिए किसको किसको क्या बनना है। हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पूछेंगे और क्यों बनना है और उसको बन के क्या करना है। पैसा तो ऐसे भी कमा लोगे, लेकिन समाज के लिए क्या करोगे, देश के लिए क्या करोगे, ठीक है। जिससे हमारा नाम हो, जिनको हम लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं, आज बच्चे लोग का सेवा कर रहे हैं ना, कुछ ज्ञान हमारे पास है तो उसको बांट रहे हैं ना। ये क्यों बांट रहे हैं? पैसा तो हम और भी कुछ करके कमा सकते हैं, कर सकते हैं ना। हमसे बोलो, पैसा, शिक्षा क्या मांगना है? क्यों शिक्षा के कोई ढेर सारा पैसा दे देते ना, बैठ के खाना आराम से? नहीं, शिक्षा नहीं चाहिए। कहीं नौकरी मांगो, कहीं नौकरी मांगो, नौकरी दे देते हैं। चाहिए नौकरी किसी को? पैसा मिलेगा, इतना मोटा मोटा गड्ढे चाहिए? नहीं चाहिए। इतना सारा पैसा दे, अब उस बैंक में पैसा ही लाया सबको देने के लिए, दे तो क्या चाहिए? क्या चाहिए आप लोग को? शिक्षा चाहिए। देखो बेटा, पैसा भी हम देख रहे हैं, जोड़ा भर जाए, हो सकता है ये सब जान रहे हैं कि अभी इस लोगों के पास पैसा छीन के भाग जाएंगे गया काम से, गया काम से। हो सकता है कोई नौकरी दे दे, हम अभी दे दिए नौकरी, चलो बच्चे लोग को पढ़ाओ, अब मैथ पढ़ाओ, एक क्लास के बच्चे को, हमको तो आता नहीं है, तो बोलेगा अरे ये टीचर को तो कुछ आता नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ, सब लोग बोलेंगे ना। तो अगर शिक्षा मांगे हो, वो आजीवन काम देगा आप लोग को।
कोई नहीं भी साथ देगा तो तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा, शिक्षा रहेगा, तो कहीं भी जी सकते हो समाज में, कहीं भी कुछ भी करके खा संडे, संडे, मंडे, बोलिए आप लोग ट्यूसडे, बोलो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 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 सैटरडे, सैटरडे, संडे, बस संडे, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, बोलिए मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, सैटरडे, गलत बोला ना, कहाँ गलत बोला, फिर से बोलिए। संडे, संडे, मंडे, मंडे, Speak loudly, जोर से बोलिए। वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, 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 सैटरडे, सैटरडे, इसके लिए भी करती हैं। जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, very good. कलर्स में बोलिए तो आप क्या? हाँ, हिंदी से बोलिए, बोलिए। लाल, इधर सामने देखिए। लाल, बोलिए आप। लाल, हरा, हरा, ब्लू, ब्लू, पिंक, पिंक, लाल, लाल, गुलाबी, गुलाबी, अच्छा, पीला, आप बताइए तो पीला, इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 10, 10। कहाँ से जुड़ गया? कितना वो? सब जुड़ा। कितना होता है? कितना? 7। फिर कैसे ऐसे करके बताइए? 7। कितना होता है? ऐसे नीचे रखे, ऐसे नीचे रखे। अभी यहाँ से दीजिए हमें अनुमति, दूसरे जगह भी चलेंगे और दिखाएंगे दूसरे विद्यालय की क्या है स्थिति।